नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा संचार से देखिए कुल 65 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिए इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं, नेटवर्क सुरक्षा क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, इन सभी चैप्टर से हम लोग देखिए 65 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और यह सभी वे क्वेश्चंस हैं जो अब तक KBS, NVS, DSSB और EMIRS में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोग देखिए कुल 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं, सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है। वेब सेवा की हाइपरटेक्स्ट की ऑर्डिनेंस की प्रोटोकॉल। तो देखिए इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं अपना बोलने का स्पीड थोड़ा मैं फास्ट रखूँगा। आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं बहुत स्लो मतलब बहुत तेज़ में वीडियो बना रहा हूँ बोलकर। यदि आप लोग को इसके बावजूद भी इस वीडियो का स्पीड धीरे लगेगा तो आप लोग 2x स्पीड कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं कि एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न नोड्स के बीच डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। यह कनेक्टेड डिवाइसेज को उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या डिजाइन में किसी भी अंतर के बावजूद एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यस्त किया गया। मतलब ये बोल रहा कि एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यक्त किया गया है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज के किलोबाइट पर आवर की बाइट्स पर सेकेंड की बिट्स पर सेकेंड है। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, साइकिल पर सेकेंड से हर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ को व्यक्त करने के लिए साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से VoIP का सही प्रारूप क्या है। यानी कि आप लोग को VoIP का फुल नेम बताना। पहला ऑप्शन दिया कि वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, कि वॉइस ओवर इंटरनेट ओवर का प्रोटोकॉल, कि वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए VoIP का जो फुल नेम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि गफूर सांटी अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। बताइए, स्विच का, क्रिप्टर का, कि स्लिप्टर यानी HDMI स्लिटर का, कि बूस्टर का। देखिए उन्हें जो है स्विच का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। याद रखिएगा, स्विच जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो एक ही नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, कैमरा आदि को आपस में जोड़ता है। यह डेटा को केवल उसी डिवाइस तक भेजता है जिसे प्राप्त करना है। इससे नेटवर्क तेज और सुरक्षित होता है। देखिए यहाँ पर HDMI स्लिप्टर के बारे में देखिए लिखा है कि HDMI स्लिप्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक HDMI सिग्नल को कई स्क्रीन टीवी मॉनिटर पर एक साथ भेजने में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वॉकी टॉकी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल्स है। हाफ डुप्लेक्स का, कि सिंप्लेक्स का, कि फुल डुप्लेक्स का, कि सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों का। तो देखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो वॉकी टॉकी है यह एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए हाफ डुप्लेक्स क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स देखिए इसमें क्या होता है कि इस मोड में एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को कहते हैं। बताइए, स्विच, की हब, की गेटवे, की रिपीटर। तो देखिए दो या दो से अधिक यानी भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उस डिवाइस को गेटवे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अब देखिए नेटवर्क से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस पूछा है कि HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए HTTPS का फुल नेम क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो यहाँ पर देखिए SS मतलब सिक्योर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिसमें यस लगा रहता है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी जानकारी एनक्रिप्ट होकर भेजी जाती है, वेबसाइट द्वारा सुरक्षित होती है। ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा को आसानी से कोई पढ़ नहीं सकता है। यस मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। बाकी फुल में याद रखिएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस का मतलब सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबर ए नहीं है कि बी नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स है, ऑप्शन नंबर बी भी है। लेकिन आगे हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी और डी। तो देखिए यहाँ पर जो सी नंबर है यह आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं। याद रखिएगा जो आईपी एड्रेस होता है वह 0 से लेकर 255 तक इसका जो होता है एड्रेस होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो देखिए 256 जो होगा नहीं होगा, यानी यही जो है सही विकल्प होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग इसका थियरी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर एक ICT फॉर EMRS नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। मैं देखिए इन सभी को जो आप लोग यहाँ पर PYQ पढ़ रहे हैं, इन सभी को मैं NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन देखिए इनका मैं थियरी कंप्लीट करा दिया हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए भैया देखते हैं कि एक मानक IPv4 एड्रेस 4 भागों से बना होता है जो डॉट्स द्वारा अलग किए जाते हैं। प्रत्येक भाग एक नंबर होता है जो 0 से 225 की सीमा के भीतर होना चाहिए, याद रखिएगा 0 से लेकर 225 तक। अगला दिया है कि FTP का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि किसी प्रोसेस के फेल्योर को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कि किसी फाइल को प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक प्रोटोकॉल है, कि भूले हुए पासवर्ड का रिकवर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए जो FTP होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, यह एक प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए FTP का जो फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, तो फाइल अपलोड करना, फाइल डाउनलोड करना, वेबसाइट की फाइलें मैनेज करना, बड़े फाइल या डेटा ट्रांसफ़र करना, सर्वर पर डेटा का बैकअप लेना। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि TCP का फुल नेम क्या होता है। देखिए TCP का जो फुल नेम होता है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ये दिया कि ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, कि ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल होता है, कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, की ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। जो TCP होता है इसका जो फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए इंटरनेट पर डेटा भेजने का एकमात्र मूलभूत प्रोटोकॉल होता है। अब देखिए FTP में पूछ रहा है कि टी का क्या मतलब होता है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पर टी, अच्छा फाइल ट्रांसफ़र, तो टी मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि आईपी का फुल नेम क्या होता है। इंटरफेस प्रोटोकॉल, की इंटरनेट प्रोटोकॉल, की इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल, क्या प्रोग्राम की इनपुट प्रोसेसिंग। देखिए आईपी का जो फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह बी जो होगा सही होगा। देखिए आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह नियमों का एक प्राथमिक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि डेटा इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। आईपी के देखिए प्रमुख कार्य जैसे एड्रेसिंग, रूटिंग, और वर्तमान में देखिए आईपी के 2 वर्जन उपयोग में है। एक IPv4 32 बिट एड्रेस का होता है, और देखिए IPv6 जो है ये 128 बिट का है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है। दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है। फिशिंग, की स्टॉकिंग, की आइडेंटिफाई थेफ्ट, की बुलिंग। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह ए होगा, तो इसको देखिए स्टॉकिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिएगा कि साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करके किसी ऐसे व्यवहार में शामिल होना है जो पीड़ित को असहज, चिंतित या खतरे में महसूस कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। बताइए, कह रहा है कि वेब एड्रेस में कई डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, वेब एड्रेस में एक से अधिक @ हो सकता है। देखिए यही गलत दिया है। कभी वेब एड्रेस में एक से अधिक @ का सिंबल नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यही यहाँ पर गलत दिया है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा IP एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। अब देखिए आप खोजिए जिसमें 0 से लेकर 255 तो होगा यहाँ तक, लेकिन 256 रहेगा तो वही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 198, 95 सब हो जाएगा, 55 हो जाएगा, लेकिन 256 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वही सही होगा। देखिए कह रहा है कि FTP का फुल नेम क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से आपको बताया कि परफॉर्मेंस की, रिलायबिलिटी की, लॉन्गेविटी की, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाना होता है ताकि डेटा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पढ़ा या बदला न जा सके। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि रवि जौहरी अपने कार्यालय के 40 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार का नेटवर्क बनाए, बताइए वैन का कि लैन का कि मैन का कि पैन का। देखिए वह एक लैन का नेटवर्क बनेगा, लैन प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। देखिए यह क्वेश्चन से आप लोग के एग्जाम में पूछने का इसका चांस है, आप लोग इसको जरा याद रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क देखिए इसका फुल नेम होता है, यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय, स्कूल या भवन को कवर करता है। लैन आमतौर पर उच्च डेटा दरें प्रदान करते हैं और अक्सर ईथरनेट केबल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। थोड़ा देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। आप लोग इसको ध्यान सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए आप जितने भी लोग KVS NVS एग्जाम में कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब आप लोग का EMRS का एग्जाम था तो उस टाइम में ICT को यूट्यूब के माध्यम से और साथ में एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कराया था। और देखिए जो मैं कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया था उस टाइम एग्जाम के टाइम, TGT में 15 में से 14 क्वेश्चंस, PGT में देखिए 15 में से 14 क्वेश्चंस और हॉस्टल वार्डन में 15 में से 15 क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से आया था। और देखिए मैं आप लोगों से ये कोई झूठ नहीं बोला, हमारे चैनल में जाइएगा, वहाँ पर मैं इन दोनों का प्रूफ वाला वीडियो अपलोड किया हूँ कि आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो अभी हाल ही में EMRS का एग्जाम हुआ था, प्रूफ वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जो मैं कंटेंट दिया था वहीं से क्वेश्चन आया था। तो यदि इस बार भी आप लोग अपने KVS NVS एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों के लिए मात्र हम 51 रुपीज़ में 51 रुपया में एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। देखिए यह टेस्ट सीरीज हम उस टाइम भी लाए थे जब EMRS का एग्जाम था। अब तक देखिए इसको लगभग में अब देखिए 400 लोगों ने इसको खरीद लिया है। थोड़ा आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। कुल आप लोगों को देखिए 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज में देखिए कुल 300 क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। तो आप लोग जरूर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। और देखिए मैं कोई आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलकर मैं देखिए यदि आप लोगों से मैं 50 रुपये ले लूँगा तो उससे मैं कोई बहुत बड़ा राजा नहीं बन जाऊँगा, करोड़पति नहीं बन जाऊँगा। तो आप लोगों के लिए मैं फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस बार देखिए KVS NVS का एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर इन तीनों में अच्छा स्कोर करेगा। तो एग्ज़ाम में देखिए एक एक नंबर से जो है सिलेक्शन रुक जाता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है। तो बस आपके फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर लेना होगा तो आप लोग को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं उसका आप लोगों को डेमो दिखा दूँगा। अगला क्वेश्चन है कि जय, यहाँ पर देखिए किसी का नाम है जया परवेश ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फोटो स्थानांतरित करने के लिए अपने मोबाइल को अपने मित्र के मोबाइल से जोड़ने की योजना बना रही है। उसके द्वारा किस प्रकार का नेटवर्क बनाया जाएगा, वैन का कि लैन का कि पैन का कि मैन का। देखिए जब ब्लूटूथ के माध्यम से जब फोटो को भेजा जाएगा या किसी म्यूजिक को भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हमेशा वहाँ पर पैन प्रकार का नेटवर्क बनता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा वह नेटवर्क जो किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत डिवाइसों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच को बहुत कम दूरी पर कनेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। और पैन के एग्जांपल्स में मोबाइल और ब्लूटूथ हेडफोन का कनेक्शन, स्मार्ट वॉच का फ़ोन से जुड़ना, लैपटॉप और मोबाइल के बीच हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड या ब्लूटूथ के माध्यम से फाइल ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए IP का फुल नेम पूछा, लोग पढ़ते आ चुके हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल नेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि NTFS फाइल और डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित कितने कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है, 255 की, 511 की, 512 की, 128। तो देखिए यह 255 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा है कि राउटर क्या, देखिए आप बताइए इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि कंप्यूटिंग डिवाइस है। कि देखिए जो राउटर होता है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। और हम लोग देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेटवर्क के प्रकार से जो भी क्वेश्चंस बना है। देखिए क्वेश्चंस दिया कि निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का इंटरनेट पर लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा किया होता है,
समूह द्वारा, थोड़ा अंग्रेजी हम लोग देखते हैं, पीछा किया जाता है, ऐसा यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड या चेस्ड बाई अनदर पर्सन ए सेवरल पीपल ओवर इंटरनेट। तो अब बताइए स्टार्टिंग होगा कि फिशिंग की आइडेंटिटी थेफ्ट होगा कि बुलिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन नंबर होगा, इसको स्टॉकिंग कहा जाता है। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि देखिए सेम वही है, 20 कंप्यूटर को ईथरनेट केबल की तरह जोड़ रहा है, क्या बनाएगा, लैन का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का है, थोड़ा बदल दिया लैंग्वेज अपना पूछने का। अगला यहाँ पर दिया है कि अब देखिए ब्लूटूथ का उपयोग करके फोटो भेजने के लिए क्या होगा, तो ब्लूटूथ जब आप लोग कनेक्ट कराएंगे तो हमेशा पैन का यहाँ पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 30 कंप्यूटर को साझा कर रहा है, तो जब देखिए 20 कंप्यूटर 30 कंप्यूटर 8 कंप्यूटर को साझा करेगा तो हमेशा वहाँ पर लैन बनेगा, क्या बनेगा, लैन बनेगा। तो देख सकते हैं सब वही दिया होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में कि अपने घर का वाईफाई नेटवर्क एक प्रकार का लैन है। अगला देखिए यहाँ पर दो ब्लूटूथ व्यक्ति, देखिए ब्लूटूथ जहाँ पर आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, पैन का कनेक्ट होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला बोला है कि लैन का देखिए पूरा नाम पूछ रहा है, बताइए क्या होता है, लार्ज एक्सेस नेटवर्क की लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क की लार्ज एरिया नेटवर्क। देखिए लैन का जो फुल नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए थोड़ा व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसका। लैन का जो फुल नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल जो होता है ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि ऑफिस, स्कूल और कॉलेज आदि में किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से हम एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 कंप्यूटर को ईथरनेट केबल से जोड़ेगा तो क्या कहेंगे, लैन का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एंटीवायरस की, मैलवेयर की, फायरवॉल की, फोल्डर। देखिए इसको जो कहा जाता है फायरवॉल कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए फायरवॉल जो होता है वह नेटवर्क का सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रभावी होता है जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा पैकेट्स को जांच कर नियंत्रित करती है, जिससे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में होते हुए फायरवॉल के तय नियमों के आधार पर यह निर्णय लेती है कि कौन सा डेटा नेटवर्क के अंदर प्रवेश करेगा और कौन सा बाहर जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वायरस, हैकिंग, मैलवेयर और अनधिकृत एक्सेस से नेटवर्क को सुरक्षित रखना होता है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करिए। जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो पर कमेंट करते हैं तो थोड़ा मुझे और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए वीडियो पर। और देखिए मैं 5 तक आप लोगों का हिंदी और कंप्यूटर इन दोनों को मैं 5 जनवरी तक पूरा इंड करा दूंगा। बाकी आप लोग का जनरल अवेयरनेस भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी जो है जल्दी इंड हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए टीसीपी का फुल नेम पूछा, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें ईथरनेट केबल को पीसी या लैपटॉप से जोड़े। देखिए ईथरनेट केबल को पीसी या लैपटॉप से जो जोड़ने में मदद करता है वह RJ45 करता है। देखिए RJ45 जो होता है एक 8 पिन वाला एक केबल होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग जान लीजिए। देखिए इसके बारे में NCERT में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईथरनेट केबल को पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए RJ45 पोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिससे 8 पिन वाला पोर्ट लैन केबल को फिट करता है, जबकि USB डेटा ट्रांसफ़र के लिए HDMI वीडियो के लिए और देखिए ऑडियो जैक साउंड के लिए है। इसलिए RJ45 ईथरनेट केबल को पीसी लैपटॉप से जोड़ने के लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए FTP का फुल नेम पढ़ते हम लोग देखिए कभी से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कि इंटरनेट, हाँ बढ़िया क्वेश्चन होता है। इंटरनेट निम्न का सबसे अच्छा एग्जांपल्स है VPN का, कि मैन का, कि वैन का, कि लैन का। देखिए जो इंटरनेट होता है यह वैन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल्स है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए याद रखिएगा आप लोग, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल नेम होता है या सबसे अच्छा एग्जांपल्स है इंटरनेट का। वैन नेटवर्क घरेलू या संगठित इंटरनेट की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले वैन विभिन्न कानूनी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना कि आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मृति डाटा होना चाहिए, कि पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, कि पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा कि अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा कि आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो आसानी से याद हो, थोड़ा आप लोगों को कठिन पासवर्ड बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य दिया। बताइए इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है, यह तो देखिए सही है, और इंटरनेट एक लोकल एरिया कंप्यूटर, देखिए यही गलत दिया है। इंटरनेट क्या होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए यही जो कथन दिया है यही असत्य दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है। इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, वेब पेज पर पॉप अप्स को क्लिक करना, आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, कि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैच। देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, इससे जो है कंप्यूटर वायरस नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला यहाँ पर दिया कि ब्राउजर के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला है कि ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। देखिए दूसरा का तो सत्य दिया है, और इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती। और अगला यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया है किसी भी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को डाउनलोड करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से होगा, इजी क्वेश्चन है। ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, यही सत्य कथन है। और बाकी देखिए एंटीवायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम को बिना इंटरनेट के भी ऑपरेट करना संभव है, जिसमें हम ऑफलाइन संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। किसी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट से डाउनलोड करने पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आने का खतरा बना रहता है। अगला पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। बताइए आप लोग इसको। कह रहा है कि प्रयोक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। अगला दिया है कि कुकीज प्रयोक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। अगला है कि यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है, और वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए असत्य आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो असत्य होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा कि यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में उपयोग करना सुरक्षित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहीं पर देखिए सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेफ नेटवर्किंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है कि नज़दीकी मित्रों के साथ पासवर्ड का आदान प्रदान करना। देखिए यह तो असत्य होगा, सत्य नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर आपराधिक उद्धर डालना, और कह रहा है कि अक्सर वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना, और कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निजी जानकारी डालना। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा 30, देखिए कौन सा क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायी जो है यानी कि मोटिवेशनल कोट्स इसको जो है डालना जो है यह सेफ नेटवर्किंग के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डेटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, लैन का प्रयोग किया जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन, जब भवन में बोल दे, ऑफिस में बोल दे, प्रयोगशाला में बोल दे, इथरनेट केबल से बोल दे, सब वहाँ पर लैन प्रकार का नेटवर्क बनता है। अगला करा कि हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। बताइए केवल वर्ड, कीवर्ड और संख्याएं, वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर, कीवर्ड संख्या। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर वर्ड, संख्या, स्पेशल कैरेक्टर इन सभी को आवश्यक होगी। व्याख्या दिया कि हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए वर्णमाला, संख्याएं और विशेष वर्ग का प्रयोग वर्ड का होगा प्रयोग करना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड की लंबाई कम से कम 12 अक्षर होनी चाहिए तथा उसमें जटिलता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक, देखिए जब ऐसा बोलेगा तो हमेशा लोग लैन का ही प्रयोग करेंगे, लैन प्रकार का नेटवर्क बनेगा। 10 कंप्यूटर, 8 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर। अगला देखिए करा जब हम किसी फोटो को ट्रांसफर करते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से, तो क्या बताएं आप लोगों को, जब ब्लूटूथ कनेक्ट होगा जहाँ पर फोटो भेजेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में पेन दिया होगा, देखिए बी यहाँ पर सही होगा।
अगला करा कि उस प्रकार के अब साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फ़ोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। स्पूफिंग की फिशिंग की ट्रोजन हार्स की हैकिंग। तो देखिए इसको जो कहा जाता है ट्रोजन हार्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रोजन या ट्रोजन हार्स सबसे खतरनाक मैलवेयर प्रकारों में से एक है। यह आमतौर पर आपको धोखा देने के लिए खुद को किसी उपयोगी चीज़ के रूप में पेश करता है। एक बार जब यह आपके सिस्टम पर आ जाता है तो ट्रोजन के पीछे के हमलावर प्रभावित कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट की, हैकर्स की, स्पैस। तो देखिए यहाँ पर 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो स्पैम है यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख दिया कि एक विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क में फैलता है टाइम बम के रूप में जाना जाता है कि ट्रोजन हार्स की वायरस की समय से संबंधित बम अनुक्रम। तो 47 का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी यहाँ पर से होगा, इसको वायरस कहा जाता है। तो सी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल का डिजाइन अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया गया है। यह किसमें कार्यान्वित की जाती है बताइए। केवल हार्डवेयर में कि सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में, कि या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में, कि केवल सॉफ्टवेयर में। देखिए फायरवॉल का जो उपयोग किया जाता है इसका प्रयोग या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों के संयोजन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए सभी क्वेश्चंस केवीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग फायरवॉल के बारे में जान लीजिए। फायरवॉल देखिए कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह कंप्यूटर को सभी प्रकार के वायरस मैलवेयर से बचाता है। यह नेटवर्क के गेटवे पर लगा होता है। यह नेटवर्क में अंदर तथा बाहर जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है और कोई संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उसे ब्लॉक करता है। और फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा टीसीपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं। दूसरा दिया है कि www का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तीसरा दिया कि इंटरनेट शब्द का अर्थ है कंप्यूटरों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और यह सूचना खोजने और साझा करने का सबसे तेज साधन है। अगला है कि इंट्रानेट एक संगठन के स्वामित्व वाले कंप्यूटर नेटवर्क को संदर्भित करता है जो इंटरनेट तकनीक का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यह कथन असत्य दिया है। क्या दिया है कि www का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यह देखिए असत्य कथन है। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए www फुल में वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर में स्टोर इन्फॉर्मेशन यानी कि डेटा को क्लाइंट मशीन से एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP www की सर्विस प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए नेटवर्क सुरक्षा से क्वेश्चन आपको बताना है। करा कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए उसको मैलवेयर ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसको, नहीं फायरवॉल कहा जाएगा जो ऊपर पढ़ कर देखिए मैलवेयर नहीं है, यह एंटीवायरस का प्रकार है। तो फायरवॉल इसको कहा जाएगा। फायरवॉल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि साक्षी जो अपने देखिए 100 कंप्यूटरों को कार्यालय में यहाँ पर हमेशा क्या करें मैलवेयर से बचाने की योजना बना रही है। तो आप क्या करेंगे फायरवॉल का प्रयोग करेंगे। फायरवॉल देखिए एक समझिए दीवार की तरह काम करता है, नेटवर्कों की निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर देखिए उसी को फायरवॉल ही कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए एंटीवायरस क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गणितीय तकनीक है, कौन सा एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, डिजिटल हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। देखिए डिजिटल हस्ताक्षर किसी डिजिटल संदेश दस्तावेज, संदेश सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है। देखिए आप लोगों का जब EMRS का एग्ज़ाम था तो PGT वालों में देखिए ICT में डिजिटल सिग्नेचर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, NBS में पूछा गया, यहाँ पर ही पूछ सकता है फिर से। यहाँ पर कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर
निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं? फॉरेन की प्राइवेट की सुपर की पब्लिक की? देखिए यह जो होता है पब्लिक की पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देखते देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर एक क्रिप्टोग्राफिक आउटपुट है जिसका उपयोग डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है जिसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। अगला करा कि कौन सा कथन सही है? पहला दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। अगला दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है, डिक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। यहाँ पर केवल एक जो है सही है, बाकी दूसरा का जो है कथन वह गलत दिया है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए सेम व्याख्या वही दिया है, कुछ दिया नहीं है, वही दोनों ऑप्शन ही नीचे पेस्ट कर दिया है कॉपी कर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखता है, और दूसरा का कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान यानी कि नॉन रिप्यूडिएशन प्रदान नहीं करता है। कौन सा कथन कर रहा है कि गलत है? तो देखिए 57 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर केवल दूसरा का कथन जो है यह गलत दिया है। थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब है एक ज़्यादा सिक्योर किस्म का ई सिग्नेचर। इसे किसी डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके जनरेट किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को दर्शाता है और किसी संदेश की अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखता है। डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है गैर प्रत्याख्यान प्रदान करता है, अतः दूसरा का जो कथन दिया है वो गलत दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है? स्किनवेयर की, एडवेयर की, फर्मवेयर की, सॉफ्टवेयर? देखिए इसको जो कहा जाता है फर्मवेयर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए फर्मवेयर को अक्सर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और विशेष प्रकार की मेमोरी में स्टोर किया जाता है जिसे फ्लैश रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया है? बताइए। पहला दिया कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का फुल नेम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, और दूसरा का कह रहा है कि माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है। देखिए पहला तो सही दिया है लेकिन दूसरा का जो है गलत दिया है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। कह रहा है कौन सा गलत है? तो केवल दो यहाँ पर गलत होगा, बाकी सिम का फुल नेम याद रखिएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? देखिए कह रहा है कि GSM मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचरण का समर्थन करते हैं, और दूसरा का कह रहा है कि CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर दोनों जो है यह सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखे दिया है कि किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया और गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, क्या कहलाता है? देखिए उसको जो कहा जाता है ट्रोजन हार्स कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। ट्रोजन हार्स देखिए एक प्रकार का वायरस है जो एक वर्ल्ड प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। ट्रोजन की मदद से हैकर से कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल करने के साथ साथ महत्वपूर्ण डेटा को चुराने का कार्य करते हैं। और कह रहा है कि यह अन्य प्रकार के मैलवेयर के विपरीत स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाते हैं, जबकि वितरण के लिए सोशल इंजीनियरिंग रणनीतिक और उपयोगकर्ता इंटरेक्शन पर भरोसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या भूमिका निभाता है? बताइए। एक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में, कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में? तो देखिए जो स्विच होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए स्विच जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अब 15 कंप्यूटर को जोड़ेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए वहाँ पर स्विच यहाँ पर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा आप लोग देख लीजिए, व्याख्या देखिए, हम लोग सीधे देखते हैं। ईथरनेट केबल का उपयोग जो है करके 15 कार्यालय के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए देखिए एक स्विच का उपयोग करना चाहिए। एक स्विच कई उपकरणों को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करने और एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर है, मॉडेम से है। कह रहा है कि किसका उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है? देखिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। देखिए मॉडेम का फुल नेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि वह यंत्र जो किसी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो देखिए उसको भी मॉडेम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 65 का भी यहाँ पर सही होगा।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा यह चैप्टर जो है 65 क्वेश्चन इतने कम टाइम में कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो अगला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंत में यही कहूँगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग, टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है एनसीईआरटी के प्लस और साथ में पीवाईक्यू हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में पूछा गया है, तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रैम रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन एलयू, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है, कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग केवीएस एनवीएस में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा, जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।